लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में चारों धामों में एक दक्षिण भारत स्थित श्री रामेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के पावन जन्म दिवस पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के श्रीमुख से दिनांक 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। यदि आप श्री भी इस भागवत कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं और 7 दिन तक श्री रामेश्वर धाम में वास करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9981200408 9981137779। यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक जानकारी। यात्रा की सेवा प्रति व्यक्ति 5100 रुपए की होगी, जिसमें आपको एक कमरा अटैच दिया जाएगा, जिसमें सामूहिक 5 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। चाय नाश्ता दोनों समय का भोजन भी मिलेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कमरा चाहते हैं, जैसे 2 लोग पति पत्नी या परिवार के कोई भी 2 सदस्य रुकना चाहते हैं, तो 11,000 रुपए की सेवा प्रति व्यक्ति की होगी। हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं, लड्डू गोपाल। कितने बार भोग लगाते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 बार। किंतु प्रमाण है, यदि आप घर में बिहारी जी को बिठा ले हैं तो उनका बड़े भाव से पूजन किया करिएगा। वो कोई मूर्ति थोड़ी है। वेद कहते हैं भगवान को भगवान मानिए, किंतु फिर भगवान की जैसी मंदिरों में सेवा होती है। फिर परमात्मा को यदि भगवान माना है तो वेद कहते वो षड ऐश्वर्य से युक्त है। फिर वो अपनी विराटता प्रकट कर देता है। उसके विराट स्वरूप को तो हम पूजित नहीं कर सकते। तो घर में यदि ठाकुर जी हैं तो भैया वहां को लाला मानो। हमारे घर में एक नेक्सो लाला है, ऐसो भाव रखो। वहां के लिए सुबह सुबह चाय बिस्किट खाते हो आप, चाय ब्रेड खाते हो, जो भी खाते हो, पहले अपने लाला को पधराओ। फिर जब लाला खाए लें, हमारे ब्रज में बरा घाट वाले महाराज जी श्री हित प्रेमानंद जी, आपने सुना होगा शायद, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि भगवान की सेवा या प्रातःकाल आपको चाय पिलानी है, तो आप तो चाय तभी रख पाओगे जब आप स्नान किए हो। तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। बोले यदि भगवान को तुम अपना कुछ मान रहे हो तो भैया क्या तुम्हारा बेटा सुबह सुबह जब तक तुम स्नान नहीं कर लेते तब तक उसे कुछ नहीं देते, खाने नहीं देते हो? क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। ठीक उसी तरह ठाकुर जी भी आपके अपने हैं, संबंधी हैं। फिर नहावे की जरूरत ना है। भैया चाय पी रहे हो, जरा दूर एक पात्र में, उनके पात्र में चाय रख दो, जरा से बिस्किट रख दो और कहो लाला लो आप भी खा लो, और उनके सामने बैठकर ही खाओ, ऐसे भाव में कि वो भी खा रहे हैं। बाल भोग बनाओ नाश्ता, सो आप पाओ उनके सामने बैठकर, पर्दा लगाए दो, फिर सामने खाते रहो, वो भी खाते रहे। देखिए ये सब भाव की पूजा है। अब आप उन्हें भगवान मानोगे तो फिर आपके हिसाब से पूजन करोगे। आप भाई 11 बजे नहाओगे, फिर दवाई खाओगे, फिर उसके बाद कुर्सी पे बैठ के उन्हें स्नान कराओगे, जो भी। फिर क्या करोगे? जब भोजन की बारी आएगी तो महाराज 4 मिश्री गिनती की निकालते हैं लोग, मैंने देखा है। 4 मिश्री गिन के 1 2 3 4 घंटी बजाई, जल घुमाया। स्वयं के लिए तो बढ़िया करते हो। ठंडी जब आती है ना, मैंने देखा है लोगों को, ठंडी जब आती है तो परमात्मा को हैंड पंप का जल, गोविंदाय नमो नमः। और स्वयं के लिए महाराज इमर्सन रॉड हो, गीजर हो। देखते हो जरा और 9-10 बज जाए फिर नहाएं, 11 बज जाए महाराज फिर स्नान। अभी थोड़ा ठंडी लग रही है तो परमात्मा के लिए भी जरा सा गर्म पानी करके उन्हें ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर स्नान कराओ, सुंदर सुंदर भोग प्रसादी बनाओ बड़े भाव से। फिर देखिए आप यदि भाव से पूजन करते हैं
तो आपको अपने लड्डू गोपाल के अंदर से ही कभी बिहारी जी का दर्शन, कभी राधारमण लाल का दर्शन, कभी कभी वो अपनी एक छवि आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। कभी आपको लगेगा आज हमारे लाला मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा आज हमारे लाला उदास हैं, भैया कहाँ भयो। और जब आप उनकी खूब सेवा करने लग जाओ ना, तो उनको जैसा लग रहा है वो आपके मन में वैसा आने लगेगा। जब आपको बढ़िया बढ़िया खाने का मन करे ना, तो समझ जाओ आपके ठाकुर जी को भी बढ़िया बढ़िया खावे को मन कर रहा है। जब आपका मन दुखी होने का हो ना कि आज अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो समझ जाओ आज लाला को भी अच्छा नहीं लग रहा। ये एक संबंध है परमात्मा का, ठाकुर जी से एक प्रेम है। इसी कारण भैया ये भाव की सेवा है ठाकुर जी के लिए, ये प्रेम की सेवा है, खूब किया करिए परमात्मा की, खूब किया करिए। आइए एक लाइन